सोचो एक ऐसी कहानी जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत समुद्र के बीचों बीच एक बंद कंटेनर में जिंदा रहने की कोशिश करती है। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है मिया एंड निको से, जो अपने देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ग्लोबल क्राइसिस के कारण उनके देश में खाने पीने की कमी हो गई है, तो मिलिट्री पॉपुलेशन कम करने के लिए बूढ़े, बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को मार रही है। मिया और निको पहले ही अपनी एक बेटी उमा को खो चुके थे। अब जब वो दोबारा प्रेग्नेंट है तो दोनों डिसाइड करते हैं कि स्पेन छोड़कर आयरलैंड निकलना ही सही रहेगा। स्मगलर्स की मदद से मिया एंड निको इलीगली एक ट्रक कंटेनर में बैठ जाते हैं, जहां उनके साथ और भी लोग होते हैं। फिर अचानक से ट्रक रुक जाता है और बहुत सारे लोग उस कंटेनर में चढ़ने लगते हैं। वहाँ इतनी जगह न होने के कारण स्मगलर उन सबको दूसरे कंटेनर में जाने को कहते हैं। वहीं पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो लोग निको को मिया से अलग कर देते हैं और दूसरे कंटेनर में भेज देते हैं। मिया डर जाती है और निको को कॉल करती है। निको उसे कहता है कि वो जल्द ही साथ हो जाएंगे, घबराओ मत। फिर मिया का कंटेनर शिपिंग पोर्ट पर पहुंचता है। शिप पर जाने से पहले मिलिट्री वाले कंटेनर की इंस्पेक्शन करते हैं। वो ऑफिसर देखता है कि कंटेनर में पार्टीशन है। वो उन सबको बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन ये उसकी एक चाल थी। वो उन सभी औरतों और बच्चों को गोलियां चलाकर मार देता है, लेकिन मिया बच जाती है क्योंकि वो एक बॉक्स के ऊपर छिप जाती है। फिर वो मिलिट्री वाले उस कंटेनर को बंद करके चले जाते हैं। मिया अब उस कंटेनर में अकेली थी। वो अपने पति निको को मैसेज करती है कि वो संभल के रहे। फिर मिया का कंटेनर शिप पर लोड कर दिया जाता है। वो देखती है कि उसके आसपास कुछ सामान पड़ा है। मिया उसी कंटेनर में सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर बहुत हिल रहा है। वो एक छेद से बाहर देखती है तो उसका शिप एक भारी तूफान में फंसा होता है। देखते ही देखते उस शिप के सारे कंटेनर गिरने लगते हैं। मिया का कंटेनर भी समुद्र में गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कंटेनर के गिरने से उसके सिर पर काफी चोट लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है उसके आसपास पानी आ गया है। वो छेद के जरिए देखती है कि चारों तरफ पानी ही पानी है। वो घबरा जाती है। वो अपना फोन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन की स्क्रीन खराब हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो देखती है कि ये छेद से पानी अंदर आ रहा है। मिया देखती है उसके आसपास कुछ बॉक्सेस हैं। फिर वो उन्हें खोलना शुरू करती है, जिसमें उसे खाली डब्बे, नए कपड़े, टीवी, हेडफोन्स जैसे कुछ सामान मिलता है। उसके बाद उसकी नजर एक और बॉक्स पे पड़ती है जो उसकी पहुंच से कुछ दूर था। फिर उसे पानी में एक डक्ट टेप मिलती है, जिससे वो छेद से आते हुए पानी को रोकने में इस्तेमाल करती है। अचानक से उसे बाहर एक शोर सुनाई देता है। वो देखती है कि एक और कंटेनर है जिसमें लोग चिल्ला रहे हैं। उसे लगता है कि निको उसी कंटेनर में था। वो बार बार निको दूसरे फोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। फिर वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन अपने आने वाले बच्चे का सोचकर वो रुक जाती है। फिर वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन एक बुरे सपने के चलते उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है और इस बार वो कामयाब भी हो जाती है। उसमें भी उसे खाली डब्बे ही मिलते हैं। मिया अब सर्वाइवल मोड में चली जाती है। वो डब्बों की रबड़ से पानी को रोकने में इस्तेमाल करती है। अचानक से निको का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो समुद्र में फंस चुकी है। उसके पास जो भी खाने का सामान था उसे वो एक बॉक्स के ऊपर पानी से बचा कर रखती है। अभी तक सब नॉर्मल था कि उसी रात भारी तूफान आ गया और साथ ही उसका पेट बहुत जोरों से दर्द करने लगता है। उसे समझ आ गया था कि उसे अभी अपनी बच्ची को डिलीवर करना पड़ेगा। किस्मत से उसकी बच्ची सही सलामत होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो अपनी बच्ची को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। तभी मिया का सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है और वो सामान से मिली ड्रिल से कंटेनर के ऊपर वाली छत पर छेद बनाना शुरू करती है, लेकिन वो पूरा छेद बनाती उससे पहले ही ड्रिल मशीन रुक जाती है। फिर वो एक कटर के जरिए उस छेद को काटना शुरू करती है, लेकिन ये काम आसान नहीं था। वो बहुत थक जाती है। खाना पानी ना होने के कारण उसे हेलुसिनेशंस होने लगती है। अगली सुबह उसे होश आता है तो वो देखती है कि बारिश हो रही है। उसकी जान में जान आती है। आखिरकार वो उस छेद को खोलने में कामयाब भी हो जाती है। फिर वो अपनी बच्ची नोआ को भी बाहर ले आती है। वो देखती है कि पानी में कुछ मछलियां उसके आसपास घूम रही हैं। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। उसी वक्त ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा होता है। वो टीवी की स्क्रीन तोड़ने के लिए नीचे जाती है और ऊपर आते वक्त उसकी टांग उसी छेद के किनारे से फट जाती है। उसे बहुत दर्द महसूस होता है। वो नीचे जाकर उसमें पहले शराब डालती है ताकि खून रुक जाए। जैसे तैसे वो उस जख्म को सिल देती है। फिर वो उन हेडफोन्स की तारों से एक जाल बना लेती है ताकि मछलियों को पकड़ सके, और पानी का जुगाड़ उसने बारिश से कर ही लिया था। दिन बीतते चले गए। फिर एक दिन निको का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो उसे बचाने नहीं आ सकता क्योंकि उसको गोली लगी है। मिया निको की उसकी बेटी नोआ से बात करवाती है और वो इमोशनल होके रोने लगती है। दूसरी तरफ कंटेनर में लगातार पानी भरने के
कारण वो एक छोटी नाव बनाती है जिससे वो अपनी बच्ची को किसी भी हाल में बचा सके। मिया देखती है कि उसका कुछ सामान नीचे कंटेनर में रह गया है और नीचे से वापस आते वक्त उसका पैर फंस जाता है। बहुत कोशिश करने पर वो उस कंटेनर से बाहर आ जाती है और उधर उसकी बच्ची की नाव लहरों की वजह से समंदर में चली जाती है। वो अपनी बच्ची की नाव के पास पहुंचती है और उसी के सहारे तैरती है। जैसे तैसे वो खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही होती है। तभी उधर कुछ मछुआरे दिखाई देते हैं जो मछलियां पकड़ने आए थे। वो देखते हैं पानी में कुछ अजीब सी चीज है। वो नोआ की नाव के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये बच्चा तो जिंदा है। तभी वो उसकी बेटी और मिया को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही मिया को होश आता है वो देखती है कि उसकी बेटी सुरक्षित है और वो आयरलैंड के पास सही सलामत पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये थी नोवेयर की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर देना, अपना रिव्यू और थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखना और हाँ, ऐसी ही कहानियां देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।